मौजूदा जो कुछ हुआ उसने हमें वो कर दिया, बिल्कुल हमारी उम्मीदें खत्म कर दी है। जिन लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है, एक आदमी उनमें सिविलियन है, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कमांडर है, उसको इसलिए अभी 4 लोगों को या जितने लोगों को इस्तिस्ना मिला है वो सारे फौजी हैं। वो जो कुछ फैसले करेंगे, जहां जाएंगे, फर्जी और दाखिली पॉलिसियां बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह सब मुल्क के रहने वाले, हम सबसे कहलाने वाले लोग नहीं हैं। मुल्क के पूर्व आज में जंग जारी है, वजीरिस्तान में जंग जारी है। तो इस मुल्क की नाइंसाफी की इतनी तारीखें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जो रईसी साथी कर दिए, इस वक्त पाकिस्तान में ताकत अकबर और उसकी लड़की उसकी बहन एस्टेब्लिशमेंट जो चलते वो हो रहे हैं, जज कुछ फैसले नहीं लेकर और अदलिया अपने इस्तेमाल को करती है। पार्लियामेंट के जरिए अवाम पर जुल्म हो रहा है, अदलिया के जरिए जुल्म हो रहा है, पुलिस के जरिए जुल्म हो रहा है, लोगों को कत्ल किए जा रहे हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वही न हो रहा है। तो वाज़ेह है कल हमारे लीडरशिप को सजा हुई, मैंने उस पर ट्वीट किया कि उनको मजबूरी तौर पर 70 साल सजा हुई है। आज एक और फैसला आने वाला है, उसमें उस लीडरशिप को फिर वही तवक्को की जाती है कि 10-10 साल की सजा हो। मंडे को उनके खिलाफ एक और केस आ रहा है, जज साहब कह रहे हैं मैं उसमें भी जजमेंट दूंगा। 70 साल इनको कंप्लीट हो जाएगा। बुशरा बीबी और खान साहब को भी 60 साल की सजा पूरी हो गई है। 7 और केसेस लीडरशिप के बाकी है। अगर उसमें भी 10-10 साल की सजा हो जाए तो नहीं होगा। आप जब इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो किस तरह इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरह इस मुल्क में अमन अमान होगा, किस तरह एक दूसरे को बर्दाश्त होगा। तो आओ दोबारा बैठते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। आप भी अपना इस्लाह करें और हमसे जो गलतियां हुई हम भी वो मान के आगे बढ़ते हैं।